चाडी चन्ना तेकार रुशनाई चाडी चन्ना तेकार रुशनाई जिक्र करेंदे तेरा। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। ये क्वेश्चन आंसर्स अहमदाबाद के हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन, एक लड़के ने बाबा जी को कहा कि ओशो जो बाबा जी हैं वो क्या पूर्ण संत महात्मा थे, क्योंकि मैंने कोरोना में उनको बहुत सुना था। इस पे बाबा जी ने बहुत ही हिम्रता से कहा कि ये मुझे शोभा नहीं देता कि मैं किसी के भी बारे में या किसी संत के बारे में कुछ भी बोलूं कि वो पूर्ण महात्मा हैं या नहीं। बाबा जी ने पूरी निम्रता से कहा कि मैं सबसे नीचा हूँ, मेरे से ऊपर सारे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि सारे संत महात्मा सम्मान जोग हैं, सब संत महात्मा इज्जत के लायक हैं। मैं सब तो नीचा हूँ और बाकी सब संत महात्मा पूजनीय योग हैं। अगला सवाल, एक लड़के ने कहा कि बाबा जी मैं टीचर हूँ, 6-7 साल से स्टडी करवा रहा हूँ। बाबा जी मुझे एक मोटिवेशन चाहिए, मीन्स फोर्स चाहिए जो बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए। लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ तो बाबा जी आप सब जगह जाते हो, आप इतनी जगह एक्टिव होते हो, इतनी जल्दी पहुँच जाते हो, इतना कुछ हमारे लिए करते हो। आप में बाबा जी इतनी कौन सी फोर्स है जो आपको लेकर आ जाती है? कौन चलाता है आपको? तो इस पर बाबा जी ने कहा कि मेरे को ओनली ड्राइविंग फोर्स द लव ऑफ संगत, कि संगत का प्यार है जिसके कारण मेरे को ताकत मिलती है, जिसलिए मेरे को सब जगह जाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, एक लड़की ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी आप स्माइल करके दिखाएं। तो बाबा जी स्माइल करते हुए बोले कि मैं कोई बॉलीवुड का स्टार नहीं हूँ जी, मैं कोई शाहिद कपूर नहीं हूँ कि आपको हर बार स्माइल करके और एक्टिंग करके दिखाए। इस पे संगत बहुत हंसी। फिर बाबा जी ने सबको एक एग्जाम्पल देके समझाया कि ये तो ऐसी बात हुई कि हम बाज़ार में घोड़ा लेने जाते हैं और उसको देखते हैं कि उसके हेयर्स ठीक हैं, टीथ ठीक हैं, लेग्स ठीक हैं। तो इस पे संगत बहुत हंसी। फिर बाबा जी ने कहा कि मेरा रिलेशनशिप सिर्फ परमार्थ के साथ है, मेरा काम है कि आप सबको परमार्थ के साथ जोड़ना। एक लड़की ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी मैं फ़ॉरेन में स्टडी करके अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ, पर पेरेंट्स कहते हैं कि मैरिज करवाओ, तो इसलिए बाबा जी मैं कंफ्यूज्ड हूँ, क्या करूँ? तो बाबा जी ने कहा कि फिर तो मैरिज कर ले, फिर फ़ॉरेन जाके अपने सपने पूरे कर और स्टडी कर। तो इस पे भी संगत मुस्कुराई। अगला क्वेश्चन, एक लड़के ने कहा कि मेरे चाचा जी भजन सिमरन करते हैं बहुत और उनकी सगाई करवाई थी, अब उनकी सगाई भी टूट गई है और वो लड़की भी आने को तैयार नहीं है। तो बाबा जी आप बताओ कि क्या करें कि वो वापस आ जाए, बट वो लड़की वापस आना नहीं चाहती। तो इस पे भी सब हंसे। फिर बाबा जी ने कहा कि जो चला गया है उसे जाने दो, आप मूव ऑन करो और जहाँ संयोग जुड़े होंगे वो अपने आप ही सामने आ जाएगा, फिक्र ना करो। अगला क्वेश्चन, बाबा जी क्या धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि हाँ जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन अमल में लाएं तो ही फ़ायदा है। आप जितना मर्जी पढ़ लो, वेद शास्त्र का ज्ञान ले लो, पर अगर अमल ही नहीं किया उस पर, अगर गौर ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा? मैं दिन भर खाना बनाने की किताब पढ़ता रहूं तो क्या मेरी भूख मिटेगी? तो इसलिए अमल में लाओ। पर किताबों से आपको क्लैरिटी भी आती है, समझ भी आती है, पर अमल में लाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मेरा नाम रोशनी है और जैसा मेरा नाम है वैसा आपने मेरा जीवन भी रोशन किया है, घर परिवार सब बहुत अच्छा है। अब्बा जी आज नामदान लिए को 9 साल हो गए। अब्बा जी मैंने सुना है कि नामदान के बाद कोई बाहरी ताकत जीव को कुछ कर नहीं सकती, पर बाबा जी मैं तकलीफ में हूँ। अब्बा जी जैसे कोई पितृदोष या नवरात्रि हो या मंदिर के पास से निकलूं या कोई देवी देवता की पूजा होती है तो मुझे ये सब बहुत हैरान करते हैं, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, ये सब मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है और तकलीफ़ होती है, मैं क्या करूँ? वो रोने लगी। अब्बा जी प्लीज़ मुझे इस दुख से निकालो। तो बाबा जी ने कहा कि ये सब मन के प्रभाव हैं, आप मन को ताकत देती हैं जिससे आप परेशान हो जाती हैं। मन को बिल्कुल भी ताकत ना दें, मन का प्रभाव ना पड़ने दें आप पर,
भजन सिमरन करें, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। भजन सिमरन बिल्कुल भी ना छोड़ें, डरें नहीं और सिमरन करें, मन को जीतने ना दें। अगला क्वेश्चन, अबा जी मैं बहुत मेहनत करती हूँ पर कंफ्यूज भी हो जाती हूँ कि क्या करूँ, कौन सा करियर अच्छा है, क्या चूज़ करूँ। और बाबा जी ने कहा कि इन्नी मिन्नी मीना मोह कर लिया करो। इस पे संगत बहुत हंसी। आगे फरमाया कि आजकल के बच्चों को बहुत जल्दी है, सोचो समझो और आगे बढ़ो। और मेहनत तो करनी है, जीवन भर मेहनत करनी है। जो सामने आया उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। अगला सवाल, एक लड़के ने बाबा जी का शुक्राना किया कि धन्यवाद आपका, जो मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, ये सब आपके कारण हो पाया। फिर उसने पूछा, बाबा जी मेरा क्वेश्चन है कि घर परिवार में एकता नहीं रहती, सब अलग होके बैठ जाते हैं और गुस्सा भी बहुत होता है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा बोलें जिससे परिवार में एकता बनी रहे। बाबा जी ने फरमाया, सब अपना ही किया कराया है। पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होती थी। घर में चाची होती थी और रिश्तेदार होते थे, तो सब बात करके चीज़ें हल हो जाती थी। बच्चे दादी नानी से कहानी सुनते थे, कहानी सुनकर बड़े होते थे, नींव मजबूत बनती थी। अब माँ बाप बच्चों के साथ नहीं होते, बच्चे अपना अलग रहते हैं, टाइम ही नहीं है, और जिस कारण करके बोझ बढ़ जाता है जिम्मेवारी का। हमको देखना चाहिए कि फ़ायदा किस में है, थोड़ा सहन कर लेना चाहिए, मिल बांट के कई बार हमें झुक जाना चाहिए, और जहाँ बोलना है वहाँ प्रेम और प्यार से समझना चाहिए। और गुस्सा करने से क्या होगा, हालात और बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए गुस्सा करने का क्या फ़ायदा, प्रेम और प्यार से चलो। हर काम करावण आया राम। पूरन पुरख अच्युत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया। अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम त्याया। संता के कारज आप खलो